सचिन वाजे सिर्फ एक मोहरा है। सचिन वाजे के पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है। और मुकेश अंबानी के घर के बाहर 20 जिलेटिन की छड़ें मिलना, जो पूरी बिल्डिंग मुकेश अंबानी के घर की थी, परखच से उड़ जाते उसके, अगर वो फट जाती तो परखच से उड़ जाते उसके पूरी बिल्डिंग के। वो कोई साधारण मसला नहीं है। और सचिन वाजे डायरेक्टली रिपोर्ट करता था परमवीर सिंह को, और उसको कैसे जो है बहाल कर दिया गया, ये अपने आप में सवाल है। जो सफ़ेद रंग की गाड़ी मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली है, वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में खड़ी हुई है। समझ रहे बात को। दूसरी बात यह है, सबसे जो गंभीर मामला है, इस समय मांग की जा रही है बीजेपी के नेता राम कदम के द्वारा 302 की धारा लगनी चाहिए सचिन वाजे पे, क्योंकि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है और उसका सीधा आरोप सचिन वाजे पर है। अब देखिए इसके जो NIA जो वहाँ गई है मुंबई के अंदर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिला तो उसके बाद में एक तो उसकी जांच जो है मुंबई की जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने सचिन वाजे को ही दे दी, और उसके बाद उसकी जांच सचिन वाजे को मिलने के बाद में ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो खुद सचिन वाजे ही वहाँ मौजूद था और उसने ही उस सारी घटना को अंजाम दिया। तो भारत की जो एजेंसीज हैं, जिसमें IB आती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ आती है, वो लगातार कॉल रिकॉर्ड करती हैं और उसके आधार पर सेंट्रल एजेंसी नज़र रखती हैं कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो उसका थ्रेट है उसकी लाइफ को। तो उसके लिए उन्होंने जो है पता लगा, कॉल रिकॉर्ड से सचिन वाजे खुद मौजूद था। तो NIA को जो है भेजा है, होम मिनिस्ट्री भारत सरकार ने वहाँ पे भेजा। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सचिन वाजे जैसे छोटे मोटे जो प्यादे हैं, ये अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के दम पे ये सारा खेल कर रहे थे, आपको मैं बता देता हूँ। और उसकी गाज किस पे गिरी है? इनके गुरु पे गिरी है सचिन वाजे के। कौन? परमवीर सिंह, जिसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता था। परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर, जो चहेते हैं उद्धव ठाकरे के, शिवसेना के, और जिसका गाँव यहीं बल्लभगढ़ में पड़ता है, फरीदाबाद में के अंदर। और ये बंदा जो है, मैं उसमें ना जाते हुए आप सोचने की बात देखिए कि सारे इम्पोर्टेंट केस जो इतने भी महाराष्ट्र के अंदर है, वो सारे के सारे सचिन वाजे ही उनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। कौन कौन से? ऋतिक रोशन और कंगना रनावत का केस है, वो सचिन वाजे के पास में। TRP का केस, जो अर्नब गोस्वामी का केस है, वो सचिन वाजे के पास में। और जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार मिली है, वो भी सचिन वाजे को। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सारे इम्पोर्टेंट केसेस सचिन वाजे को क्यों दिए गए? सबसे पहला सवाल तो ये है। और किसने दिए, यहीं पे सवाल है। आज पता फिलहाल हालत क्या है कि जो वहाँ होम मिनिस्टर है, उसके अंडर में सारी पुलिस आती है। होम मिनिस्टर कौन है? अनिल देशमुख। अनिल देशमुख है NCP का, शरद पवार का। और शरद पवार यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं इस समय दिल्ली में। उसने दिल्ली में बुला करके अनिल देशमुख से मीटिंग करी है, और अभी भी चल रही मीटिंग है दिल्ली के अंदर। कल शाम भी मीटिंग हुई है। और उनमें उनकी जो रणनीति है वो ये है कि भाई जो ये इसके छींटे हैं, सारे दाग मुकेश अंबानी के घर के बाहर में ये गाड़ी का मिलना विस्फोटक के, इसके सारे दाग किसके ऊपर आ रहे हैं? होम मिनिस्टर के ऊपर आ रहे हैं, अनिल देशमुख के। तो NCP निकलना चाहती है इससे। लेकिन ये करवाए किसके द्वारा गए हैं कि इसमें जो उद्धव ठाकरे और जो बाकी लोग हैं, किस किस की इन्वॉल्वमेंट है? तो इसके लिए जो शिवसेना के दामन पे दाग जाए और NCP के ना जाए, इसकी पूरी तैयारी शरद पवार कर रहे हैं बैठकर। शरद पवार बहुत बड़े मास्टरमाइंड तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको और गहरी बात बता देता हूँ। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं, भाई मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक क्यों रखे गए, क्या कारण क्या था? देखिए, अंदर की जानकारी तो ये है कि कोई जो बहुत बड़े नेता बॉम्बे के अंदर हैं, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते रहते हैं। हमने तो जो हमारे पास में सूत्रों से जो खबर है वो ये कहती है कि भी मुकेश अंबानी से जो है 5000 करोड़ की मांग की बात है। और वो कौन है, क्या चाहते हैं वो, उनसे खेल यहाँ पे है। छोटे मोटे उसके अंदर प्यादे यूज करे गए हैं, सचिन वाजे जैसे, परमवीर सिंह जैसे। परमवीर सिंह तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर है। अब देखिए, दूसरी मसला ये आ जाता है, अनिल देशमुख जो वहाँ का होम मिनिस्टर है NCP का, ये बंदा वो बंदा है जिस पे कितने छींटे लगे हैं मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको। इसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा था कि जो है अर्नब गोस्वामी जो है ना, वो जी नहीं कहता उद्धव ठाकरे को, इस पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अनिल देशमुख वो आदमी है जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के कुछ ही देर बाद डिक्लेयर कर देता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई है। होम मिनिस्टर है वो, बगैर जांच पूरी हुए पहले से ही उसने बयान दे दिया। अनिल देशमुख वो बंदा है, ये बंदा पहली बार जब शिवसेना की सरकार बनी थी ना 95 में भाजपा के साथ में, उसमें भी मिनिस्टर बनाया था, इंडिपेंडेंट जीत के आया था तब शिवसेना वालों ने उस समय। हालांकि आज ये NCP में है। तो अनिल देशमुख का जो सारा गेम घुमा पड़ा है वहाँ पर, ये अनिल देशमुख तो कहता था CBI की ज़रूरत नहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस में,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है। ये क्यों कहता है भाई? ये इसको दिक्कत क्या है इस चीज़ में? आज भी NIA यहाँ पे गई है। NIA जो है भारत सरकार की एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं ये लोग कि भाई ये क्यों आ गई यहाँ पे। अरे देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, और भारत की जो एजेंसी जहाँ बैठी हुई है, जो नेशनल सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, वो बहुत बड़ा थ्रेट है, खतरा है बॉम्बे के अंदर, तो उसमें वो ध्यान ना रखें, कॉल रिकॉर्ड ना करें। आपको बता दूँ, ये समझ रहे थे कि भाई तुम बच के रहोगे। इन्होंने पता है इतनी चालाकी करते हैं, पिछले साल अक्टूबर में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से वॉइस ओवर IP पे बात करी है। पता वॉइस ओवर IP पे बात क्यों की है? वो इंटरनेट कॉल होती है, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाती, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जो रॉ IB है दिल्ली के अंदर, और जो NIA है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी है, ये क्या करते हैं कि जो इनपुट्स निकालते हैं कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। पता कॉल रिकॉर्ड कैसे होती है? वो होती है इस बेस पर कि आपका बोलने का तरीका ही रिकॉर्ड पे होता है कई बार। चाहे आप कोई फ़ोन ले लीजिए, कोई सिम ले लीजिए, लेकिन आपका जो बोलने का तरीका है वही रिकॉर्ड पे होता है, बोलने का जो सैंपल है। आप समझ रहे चीज़ों को? लेकिन ये टेक्नोलॉजी की बातें हैं। ये जो सचिन वाजे है, ये खुद थोड़ा सा इसने टेक्नोलॉजी सीखी हुई है, और इस बंदे ने तो कई बुक्स भी निकाली हुई हैं। डेविड कोलमैन हेडली पे बुक लिखी है 26/11 के हमलों को लेकर के। डेविड कोलमैन हेडली 26/11 के हमलों का मुख्य आरोपी था। तो यहाँ हमारी एक डिमांड ये भी बनती है, जितने भी एनकाउंटर पिछले 30 साल में बॉम्बे के अंदर किए गए हैं सचिन वाजे के द्वारा, उन एनकाउंटर्स की जांच की जानी चाहिए कि उनमें कितने फेक एनकाउंटर्स हैं। ये पता कैसे कैसे खेल करते थे। आज सचिन वाजे का आपको ऐसा रिकॉर्ड बताता हूँ, ये सस्पेंड ही क्यों हुआ था। आप ज़मीन हिल जाएगी अगर मैं आपको बता दूँ तो। सस्पेंड इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग 2002 के एक बम ब्लास्ट के मामले में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ लाए, उसका नाम था ख्वाजा यूनुस। उसकी इतनी मार पिटाई की इन्होंने, इतनी मार पीट की कि उसकी डेथ हो गई कस्टडी में, और उसको इन्होंने एनकाउंटर साबित कर दिया। और जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के परिवार वाले गए, तो उनको वहाँ रिलीफ मिला और पाया गया कि इसके अंदर सचिन वाजे एक्यूज्ड है, और उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन उसे दोबारा बहाल किया गया है। इसने शिवसेना ज्वाइन कर ली थी बीच में, जब ये सस्पेंड हो गया था, तो बहाल इसने जो शिवसेना ज्वाइन कर ली, चहेता बन गया शिवसैनिकों का। जब ये शिवसेना का चहेता बन गया तो इसको दोबारा से बहाल करवा दिया इसको वहाँ पे, और सारे जितने इंपॉर्टेंट केस हैं वो सचिन वाजे को दे दिए गए। मैंने एक एक के नाम बता दिए आपको। अच्छा, अब मामला ये आ जाता है कि भाई केवल क्या जो परमवीर सिंह है उसको ट्रांसफ़र क्यों किया गया? पता है इसका कारण क्या है? NIA परमवीर सिंह का बयान रिकॉर्ड करना चाहती थी, क्योंकि पता चला है सचिन वाजे से पूछताछ में कि उसको जो आदेश दिए जा रहे हैं वो कुछ मास्टर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं। तो परमवीर सिंह से पूछताछ करना चाहती थी, परमवीर सिंह की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहती थी। इसी कारण से इससे पहले कि NIA उससे पूछताछ करे, उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और मैं आगे की बात बता दूं आपको, बहुत बड़ा मामला बताता हूँ, तो अभी आया ही नहीं, जो तूफान मचा देगा हिंदुस्तान के अंदर। ये जो लोग हैं ना, अनिल वाजे, ये जो सचिन वाजे जैसे लोग, ये लोग IPL के अंदर जो सट्टेबाजी होती है उनसे उगाही करते थे ये लोग। और ये मैं ऐसे नहीं करा, ये सचिन वाजे 90s के अंदर पता किसको रिपोर्ट करता था? 90 के दशक में प्रदीप शर्मा, जो सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे बॉम्बे के, वही ट्रेनिंग देते थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को। जो बॉम्बे में सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुए हैं, जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के गैंग के लोगों को जिन्होंने खत्म किया, छोटा राजन के गैंग को खत्म किया, अरुण गवली के गैंग को खत्म किया, उनको ट्रेनिंग देने का काम प्रदीप शर्मा करते थे, जो मथुरा के रहने वाले हैं यहाँ के। उनके अंडर में ही दया नायक, जो अब तक के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, वो काम करते थे। उनके अंडर में ही सचिन वाजे थे, उनके अंडर में विजय सालस्कर थे। मैं 90s की बात बता रहा हूँ आपको। और उस दौरान आपको बताऊँ, ये सारा जो अंडरवर्ल्ड से इन्होंने क्या किया कि ये एक्सटॉर्शन भी करना स्टार्ट कर दिया, और फेक एनकाउंटर्स भी सामने आए हैं, जिसका मैंने अभी आपको जिक्र कर दिया है। तो वो जो IPL का रैकेट है जिसके अंदर सट्टेबाज हैं, 2018 15 मई 2018 को अरबाज खान का नाम आया था। अरबाज खान से इंटेरोगेशन करी थी IPL बैटिंग यानी IPL में सट्टेबाजी के लिए। क्या हुआ उसका पता लगना चाहिए, खुलेगा वो, क्योंकि ये लोग अगुवाई करते थे। ये आरोप नीतीश राणे ने 4 दिन पहले अभी लगाया है कि इसका पता लगना चाहिए। अंडरवर्ल्ड के लोगों से सीधा संबंध है, क्योंकि सट्टेबाजी के जो रैकेट हैं उसके भाव दुबई से खुलते हैं। और जो अरबाज खान से इंटेरोगेशन हुई थी, बॉलीवुड में चला गया ये मामला फिर से। देखिए सुनिए, इसके तार भी बॉलीवुड में जुड़ रहे हैं, अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। कहाँ? अरबाज खान जो सोनू जालान नाम का एक बहुत बड़ा सट्टेबाज है, जिसके संबंध दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से हैं, उसके पैसों का लेन देन के चक्कर में अरबाज खान और सोनू जालान के बीच में हो गई। और उसका जो इंटेरोगेशन प्रदीप शर्मा, इसका गुरु सचिन वाजे का, वो कर रहा था। अब समझ लीजिए चीज़ों को। और एक एक चीज़ को बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखो क्या होता ना, एक डायलॉग था शोले फिल्म के अंदर, इन प्यादों के लिए कह रहा हूँ,
अब तेरा क्या होगा कालिया। तो कहते सरदार हमने शिवसेना का नमक खाया है, तो बेटा गोली भी खा। गोली कौन खाएगा, सचिन वाजी? बता रहे हैं हम आपको। देखिए खतरा तो सचिन वाजे के पास ऐसे ऐसे राज हैं, सचिन वाजे की जान को भी खतरा है, मैं आज आपको बता देता हूँ। क्योंकि एनआईए की कस्टडी में वो है। मुझे तो लगता है उसको बॉम्बे से लेकर के यहाँ एनआईए को यहाँ दिल्ली में ले आना चाहिए उनको। लेकिन चलिए कि कोई नहीं, एनआईए और एटीएस मिलकर काम कर रहे हैं। एनआईए सेंट्रल एजेंसी है तो उनके पास सुरक्षा के प्रबंध हैं, क्योंकि इतनी कैपेबल वो है। लेकिन मैं एक संभावना जता रहा हूँ। दूसरा मसला ये है कि जो इसको जब बहाल किया है तो बहाल करके इसको हेड पता किसका बनाया है? क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि मुंबई पुलिस की सबसे इम्पोर्टेंट शाखा होती है। जबकि एफिडेविट दिया था कोर्ट के अंदर डीजीपी ने कि इसको हम बहाल करेंगे लोअर यूनिट में, लेकिन इसको हाईएस्ट यूनिट में बहाल किया। ये क्या है भाई? मतलब कौन है वो जो ये सब काम करवा रहे हैं? वो पीछे कौन सी ताकत लगी हुई है? ये चीज़ तो समझने की बात है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन एक एक चीज़ पे नज़र भारत की सेंट्रल एजेंसीज़ की है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये सब सेंट्रल एजेंसीज़ के घेरे में और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। अब इनको ये पता नहीं था कि एनआईए दिल्ली से आ जाएगी, है ना। एक डायलॉग, पलट तेरा ध्यान किधर, तेरा हीरो इधर, तो हीरो तो इधर है दिल्ली में। अब दूसरी बात है, जब ये एनआईए वहाँ पहुँच गई तो इनको क्या है, ये इस चक्कर में थे कि मुंबई पुलिस के जो जांच है मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक मिला है, इसकी जांच सचिन वाजे को दे दो, खुद ही हीरो बन जाएंगे। इसी सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन की जो हत्या हुई है उसको बोला है फोन जो है तू जाके एफआईआर करवा के आ, कि ये एफआईआर कराएगा अपनी मिसिंग गाड़ी की, फिर मैं इस केस को सॉल्व करूँगा और मैं हीरो बनूँगा। जब वो एफआईआर कराने के लिए मनसुख हिरेन पुलिस स्टेशन में जाता है तो वहाँ पुलिस वाले एफआईआर नहीं लेते, तो फिर सचिन वाजे उनको फ़ोन करके प्रेशर डालता है। सचिन वाजे से वहाँ बड़े बड़े लोग डरते हैं, क्योंकि उसके डायरेक्ट संबंध जो है शिवसेना के सीनियर नेताओं से है। तो फिर वो मजबूरी में देख करके भाई ये तो जो सरकार का आदमी है वो एफआईआर ले लेते हैं। तो अब मसला ये है कि हीरो क्या है कि जो है खुद ही तो वहाँ मौजूद था, मुकेश अंबानी के बाहर खुद ही एक्यूज था उसका, खुद ही उसकी जांच कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि जज भी तुम, वकील भी तुम, है ना। तो सनी देओल के वो डायलॉग है ना भाई, तुम ही जज तुम ही वकील, है ना। तो सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का, सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का है। तो ये सारे खेल करने में लगे हुए थे और ये समझ रहे थे कि भाई तुम जो इतने बड़े इतना बड़ा काम तुम बॉम्बे के अंदर कर रहे हो, मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रख रहे हो और तुम्हारा पता नहीं लगेगा। यहाँ दिल्ली में मतलब एजेंसियाँ सोई हुई हैं क्या? मतलब यहाँ कोई देखने वाला तो नहीं है तुम्हें? कहते हैं अब ये अपने ही बुने हुए जाल में फंस गए। इनको ये पता नहीं था, ये सोच रहे थे कि तुम्हारा वहाँ पे सब कुछ चलता है। इन्होंने तो कितनी हत्याओं को सुसाइड साबित कर दिया, कितनी 90 से लेकर अब तक की। अब मैं बता रहा हूँ ना ये सारे केस, जब सुशांत सिंह राजपूत का हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं, 93 के अंदर उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। 98 में उसकी फाइल बंद कर दी गई, क्लोजर रिपोर्ट डाल दी उसकी। आज तक उसका ठीक से पता नहीं लगा, उसके शरीर में एल्कोहल पाला गया था, उसके सारे सवालों के जवाब नहीं दिए गए जो सवाल दिव्या भारती के मामले में उठे थे। उसके बाद 3 जून 2013 को जिया खान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, उसकी सीबीआई जांच कर रही है। उसमें जितने सवाल उठे थे उसके जवाब आज तक मिले नहीं है। उसकी माँ जो है राबिया खान, उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेटर लिखा है और एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट उसने यूके से हायर करके ये पता लगवाया कि यहाँ ऐसे चोटों के निशान हैं जो बताते हैं कि ये हत्या है। तो इसका मतलब है उन सवालों के जवाब नहीं मिले अभी तक। मैं उन हत्याओं को बता रहा हूँ जिनको सुसाइड साबित कर दिया गया। आगे सुनिए, 1 अप्रैल 2016 को प्रत्यूषा बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और प्रत्यूषा बनर्जी के माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हत्या हुई है प्रत्यूषा बनर्जी की, माँ बाप ने कहा है। तो इसका मतलब क्या है? उसके भी सवालों के जवाब नहीं मिले। और सबके पोस्टमार्टम कहाँ हो रहे हैं? कूपर हॉस्पिटल में। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, दिव्या भारती का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, जिया खान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, समीर शर्मा एक छोटा सा एक्टर था उसका कूपर हॉस्पिटल में, कुशाल पंजाबी कुछ टाइम पहले मौत हुई है कूपर हॉस्पिटल में। इसका मतलब सारे पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हो रहे हैं। इनका क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल माइंड। ये वही लोग हैं अंडरवर्ल्ड के लोगों से जिन पुलिस ऑफिसर्स के संबंध मुंबई के अंदर है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। और 12 मार्च 1993 के जो बम ब्लास्ट है उस से संबंधित जितने लोग हैं जिनके अंडरवर्ल्ड से संबंध है मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स के,
उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था वोरा कमेटी। और वोरा कमेटी जो है NN वोरा राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनी थी। उसके अंदर उन लोगों के नाम है उस कमेटी के अंदर जिनके संबंध दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से थे और जो 93 के बम ब्लास्ट में शामिल थे। पुलिस अधिकारी भी हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं। उसके केवल 20 पेज पब्लिक किए गए हैं, अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए। आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार का होम मिनिस्टर उसकी सारी रिपोर्ट पब्लिक कर दे, धमाका कर देगी वो हिंदुस्तान के अंदर। उस रिपोर्ट के अंदर ऐसे ऐसे नाम, फिल्में बनी हैं इनके लाइफ पे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की बनी है ना। राम गोपाल वर्मा ने कंपनी फिल्म बनाई है। अब तक 56 दया नायक को लेके बनी है। कई फिल्में तो दया नायक को लेके बन चुकी हैं, बनी है ना। डिपार्टमेंट फिल्म के अंदर भी रोल है। तो इन पे राम गोपाल वर्मा अंदर से इनपुट ले करके उसके संबंध भी बहुत दूर दूर तक हैं। अब मैं ये जो सारे नेक्सस जोड़ रहा हूँ ना, देखिए क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड, इनका तीनों का आपस में नेक्सस है। IPL बैटिंग जुड़ गई सचिन वाजे से, बॉलीवुड जुड़ गया, अरबाज खान भी शामिल था उसमें, आ गया। फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो कुछ इन्होंने किया है, वहाँ पे बॉलीवुड की चुप्पी जो थी वो क्या कह रही है। और फिर अंडरवर्ल्ड के लोगों से जो संबंध निकल रहे हैं इन लोगों के, और जिनके सीधे ड्रग्स के जितने भी रैकेट हैं वो अंडरवर्ल्ड के लोग चलाते हैं, वहाँ पे क्या खेल है, वो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। NCP नहीं क्यों पकड़े वो। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ बॉम्बे के अंदर हो रही हैं, जिसमें पता है वहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती बॉम्बे के अंदर। मोनू जी आपको बता देता हूँ, उसमें जो है उन पार्टियों में मुंबई पुलिस के लोग भी जाते हैं, बॉलीवुड के लोग भी रहते हैं। बॉलीवुड के लोग पार्टियाँ आयोजित करते हैं, मुंबई पुलिस के लोग भी जाते हैं। उनके अंदर अंडरवर्ल्ड के लोग भी होते हैं, उसमें पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, क्रिकेट के लोग भी होते हैं उन पार्टियों के अंदर, और उनमें ड्रग्स भी चलता है। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं इसका सबूत देता हूँ आपको। 6 सितंबर 2019 को एक द रेनल इब्राहिम नाम के एक बॉलीवुड के पत्रकार ने इंटरव्यू दिया है द रणवीर शो के अंदर। और द रणवीर शो के अंदर इंटरव्यू देते वक्त उसने ये बताया है कि बॉलीवुड की क्लोज पार्टियों में गया हूँ और उन पार्टियों में ड्रग्स जो है पानी की तरह बहता है, और वाइफ स्वैपिंग आम बात है। रेनल इब्राहिम का 6 सितंबर 2019 को ये इंटरव्यू बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हो, रणवीर इलाहाबादिया का दिया है द रणवीर शो के अंदर। सबूत के साथ बता देता हूँ। अन्वय नाइक की आत्महत्या का जो केस था वो भी सचिन वाजे को दे दिया गया। 5 मई 2018 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम पाया गया। अब उस केस को दोबारा इन्होंने खोला। क्लोजर रिपोर्ट पहले फाइल हो चुकी थी, वो भी सचिन वाजे के पास में, और सचिन वाजे खुद AK-47 लेकर के पहुंच गया किसके पास में, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करने, उसे डराने के लिए AK-47 लेके। और आपको पता है रियाज काजी नाम का एक पुलिस वाला ऐसे पकड़ करके घसीट करके ले जा रहा था अर्नब गोस्वामी को। ये इसका चेला चपाटा है सचिन वाजे का, समझ लेना। और ये सचिन वाजे डायरेक्टली रिपोर्ट करा परमवीर सिंह को। परमवीर सिंह अनिल देशमुख होम मिनिस्टर को। अनिल देशमुख किसके मोहरे हैं, शरद पवार के। तो ये का गेम कहाँ जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं गेम। जहाँ तेरी ये नज़र है जाने जा मुझे खबर है। आए कितने, आप समझ रहे हो चीज़ों को। इतने बड़े बड़े गेम, लेकिन अब ये फंस रहे हैं। क्योंकि फंसेंगे तो इसलिए क्योंकि कहते हैं कि जिस्म फिल्म में एक डायलॉग है जॉन इब्राहिम की, और जॉन इब्राहिम कहता है कि गुनाह करने के 100 तरीके होते हैं, लेकिन पकड़े जाने के 101 तरीके होते हैं पकड़े जाने के। कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है, और ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आपको बता दूं मैं, कई बार क्या होता है कि गुनहगार को ही हीरो बना के पेश कर देते हैं, मीडिया के अंदर रिपोर्ट दे देते हैं इसने एनकाउंटर किया वो किया, चाहे वो फेक एनकाउंटर हो। ये देवानंद की एक फिल्म थी गाइड, उसके अंदर लोग, वो चोर था और वो पुजारी बन गया, तो गुनहगार को ही देवता समझने लगते हैं। तो गाइड फिल्म जो देवानंद की है वो वहाँ मुंबई में उसका रिक्रिएट हो रहा है, जैसे ऐसे NIA अब वहाँ सीन रिक्रिएट कर रही है। हड़कंप मचा हुआ है बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। किस बात को, शरद पवार दिल्ली में बैठा है और अनिल देशमुख से हम मीटिंग कर रहा, उधर वहाँ मीटिंग हो रही है, मिनिस्ट्री चेंज की जाएगी। अभी तो पता है क्या चालाकी से करने के चक्कर में कि अनिल देशमुख से इस्तीफा दिलवा दो नैतिक आधार पर। ये पहले ही बता रहा हूँ, एडवांस में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और हम NCP बच निकलेगी इससे, सारा मामला उद्धव ठाकरे के ऊपर आ पड़ेगा।
चले थे ना उद्धव ठाकरे 3 पहियों की अगाड़ी बनाने के लिए। अगाड़ी का तिगाड़ी बन जाएगा वहाँ पे। अब आप समझ रहे ना चीज़ों को। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, देखिए अब कहने की तो बात नहीं है, सारे नाच रहे हैं ना। ये NIA जब से गई है वहाँ पे नाच रहे हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, तो बगैर घुंघरू के ही नाचने सारे के सारे। अरे मेरे रस के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र NIA और देश की सेंट्रल एजेंसी से मिलाई तो इनको मज़ा नहीं आया, इसलिए इन्होंने विरोध किया उसको, उसका विरोध कर रहे थे लोग। लेकिन आपको मैं बता दूं, अर्नब गोस्वामी के चैनल को बर्बाद करने की इतनी कोशिशें इन्होंने की। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, पूरा मशीनरी लगा दी उसके खिलाफ। लेकिन हुआ क्या, वो मतलब उसको देश के लोगों की नज़रों में वो बहुत बड़ा हीरो बन गया। फटा पोस्टर, निकला हीरो। रिपब्लिक ही पब्लिक है, पब्लिक ही रिपब्लिक है। अर्नब तो तप करके निकला है, अग्नि परीक्षा दे करके आया है। उसे फंसाने की इतनी कोशिशें मीडिया के लोग हेल्प कर रहे थे। परमवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना बॉम्बे के अंदर परमवीर सिंह ने। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर परमवीर सिंह अर्नब गोस्वामी के TRP के मामले में उसके सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है और भारत के चैनल लाइव चलाते हैं उसको। अपने साथी अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश के चैनल लाइव चलाते हैं उसको। अरे हर लाइन के आदमी, डॉक्टरी लाइन के आदमी अपने डिपार्टमेंट के आदमी को बचाते हैं, बैंक के लाइन के आदमी अपने डिपार्टमेंट के आदमी को बचाते हैं, अपने स्टाफ के आदमी को बचाते हैं। और मीडिया के लोग अपने ही मीडिया के आदमी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको लाइव चला रहे हैं। नंबर वो कहते हैं ना कि अपना टाइम आएगा, और तू बगैर सबूत के वहाँ आया था और बगैर सबूत के ही खाली चला जाएगा। अपना टाइम आएगा और वो टाइम आ गया है।